हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारी इंडियन लॉजिक की सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस। इससे पहले मैंने अनुमान प्रमाण को काफ़ी अच्छी तरीके से छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू आपको कराने की कोशिश की है। जिन्होंने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं गाइज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडियन लॉजिक के अंदर भी अनुमान प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए बात करते हैं आज के टाइप के ऊपर कि क्या कहते हैं इन्फ्रेंस के टाइप्स। सबसे पहले आपको बता दूं कि इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कोई भी अनुमान या कोई भी अंदाज़ा। अब हम कोई भी अनुमान या कोई भी अंदाज़ा कब लगाते हैं? जब हमारे पास कोई प्रीवियस नॉलेज होती है या हम किसी चीज़ को जानने के बाद ही तो अनुमान लगाते हैं। तो इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंस का मतलब होता है नोइंग आफ्टर, कि आप अनुमान लगा रहे हो, आप अंदाज़ा लगा रहे हो। कब? जब आप किसी चीज़ को जान लेते हो। तो जो एक ये क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि नॉलेज को डिराइव कर रहे होते हैं किसी दूसरी नॉलेज से। इसीलिए हमारा कैसा सोर्स ऑफ नॉलेज होता है? मीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। आपको याद रखना है गाइस, मीडिएट और इमीडिएट मैं बता चुकी हूँ। मीडिएट का मतलब होता है आप नॉलेज किसी दूसरी चीज़ से इन्फर कर रहे होते हो, और इमीडिएट का मतलब होता है आप डायरेक्ट परसेप्शन से किसी नॉलेज को इन्फर कर रहे होते हो। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस के ऊपर कि टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस होते हैं, जिनमें से 2 हमारे इन्फ्रेंस हैं वो बेस्ड है कॉजेशन पर, कारण पर, और सामान्य तौर जो है ना वो बेस्ड है हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस पर। अब क्या है ये बताती हूँ आपको। सबसे पहला है हमारा पूर्वत इन्फ्रेंस। देखिए पूर्वत इन्फ्रेंस क्या होता है। पूर्वत इन्फ्रेंस की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए पूर्वत का मतलब क्या होता है, पहले से। ठीक है, आप जो अंदाज़ा लगा रहे हो वो किसी चीज़ के बारे में कब लगा रहे हो? जब आपको पहले से कोई चीज़ पता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप इन्फर कर रहे होते हो किसी अनपरसीव इफेक्ट को फ्रॉम ए परसीव कोज, आपको पहले से कारण पता है किसी चीज़ का, और उस बेस पर आप अंदाज़ा लगा रहे हो किसी ऐसी चीज़ का जो अभी तक हुई नहीं है, जो अभी तक आपने देखी नहीं है, उस चीज़ को आप इन्फर कर रहे होते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, सी द डार्क क्लाउड एंड इन्फर फ्यूचर रेन। आप किसके बेस पर? डार्क क्लाउड के बेस पर आप किसको इन्फर कर रहे हो? फ्यूचर रेन को इन्फर कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि आपने कॉज को परसीव किया हुआ है, आपको पता है कारण के बारे में। कारण क्या है? डार्क क्लाउड्स हैं। ठीक है, और आप उसके बेस पर किसको इन्फर कर रहे हो? फ्यूचर रेन को इन्फर कर रहे हो कि बारिश होगी। तो पूर्वत अनुमान क्या है कि आप पहले से ही अंदाजा लगा रहे हो किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में आपको नहीं पता है। किसके बेस पर? क्योंकि आपको कारण का पता है। तो याद रखिएगा, पूर्वत अनुमान के अंदर आपको कारण पता होता है, आपको जो आप उसका इफेक्ट है वो पता नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेवत इन्फ्रेंस। सेवत इन्फ्रेंस क्या होता है आपका कि यहाँ पर इन्फर कर रहे होते हो आप किसी अनपरसीव कॉज को किसी एक परसीव इफेक्ट के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि ये कैसा इन्फ्रेंस है, ये ऐसा इन्फ्रेंस, ये एक ऐसा कॉजेशन ऑफ इन्फ्रेंस है जिसके बेस पर आप क्या कर रहे होते हो, आपको इफेक्ट पता होता है लेकिन आपको कारण नहीं पता होता है। एग्जाम्पल, इन्फर कर रहे होते हो आप प्रीवियस रेन को फ्रॉम स्वीट मडी, मतलब कि आपने कीचड़ को देखा और कीचड़ के बेस पर आपने क्या कर लिया, आपने अंदाजा लगा लिया कि बारिश हुई होगी। ठीक है, आपको पता किसके बारे में है? आपको इफेक्ट पता है। देखा किसको? आपने इफेक्ट को देखा है, उसके बेस पर आपने अंदाजा किसका लगाया है? कारण का अंदाजा लगाया है। गाइस क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि पूर्वत अनुमान बात करता है कि जो इन्फर आप कर रहे होते हो किसको कर रहे होते हो? इफेक्ट को इन्फर कर रहे होते हो कॉज के बेस पर। यहां पर आप क्या कर रहे होते हो? यहां पर आप इफेक्ट के बेस पर कॉज को इन्फर कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि वहां आपको कारण पता था, इफेक्ट नहीं पता। यहां पर आपको इफेक्ट पता है लेकिन कारण नहीं पता। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा थर्ड जो है सामान्य तोदिता। गाइज अगर वर्ड आ जाए सामान्य तोदिता या फिर आपको वर्ड आ जाए सामान्य तो दृष्टा, दोनों ही वर्ड सेम है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये जो हमारा इन्फ्रेंस है ये बेस्ड है, ये बेस्ड नहीं है कॉजेशन पर। वो दोनों हमारे थे कॉजेशन पर बेस्ड, कारण पर बेस्ड थे। ये बेस्ड है आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस। अब मैं आपको मतलब बताती हूँ। यूनिफॉर्मिटी का मतलब आप सब जानते हैं कि सामान्यता, एक तरीके से समानता। ठीक है, ऑफ को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर 2 चीजें क्या होती हैं? साथ होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सामान्य तोदिता बात करता है कि 2 चीजें समान हैं, या हम बोल सकते हैं कि समानता है 2 चीजों के बीच में, और वो दोनों चीजें हमेशा आपको सेम टाइम पर एक ही साथ दिखाई देंगी। एग्जाम्पल है कि व्हेन वी इन्फर क्लोवन हूफ्स ऑफ एन एनिमल बाय इट्स हॉर्न। कहने का मतलब है कि आप किसी एनिमल के सींगों के बेस पर उसके जो खुर हैं उनके बारे में पता लगाते हो, क्योंकि दोनों ही चीजें ज्यादातर क्या होती हैं? एक साथ होती हैं, और दोनों ही चीजें समान होती हैं। क्लियर गाइस? कहने का मतलब सिंपल है कि बारहसिंगा है, उसके सींगों के बेस पर आप उसके खुर का पता लगा सकते हो। ठीक है, आप अंदाजा लगा रहे हो 2 चीजें एक साथ हैं और दोनों ही चीजें क्या हैं? सेम टाइम पर एक साथ हैं और समान हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आप इन्फर कर रहे हो एनालॉगी के बेस पर। देखिए जिसको एनालॉगी का मतलब नहीं पता बता देती हूँ। एनालॉगी का मतलब होता है समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, कि एक चीज़
लगती है किसी दूसरी चीज़ की जैसी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हो आप, इन्फर कर रहे होते हो किसी एनालॉगी के बेस पर, कोई चीज़ आपको समान दिख रही है उसके बेस पर आप अनुमान लगा रहे होते हो। गाइस ये क्लियर हो गया होगा आपको। मैं बता देती हूँ कि एक पूर्वत अनुमान, एक सेवत अनुमान, एक सामान्यतो दृष्टा। पूर्वत अनुमान कहता है कि आपको कारण पता है, आपको इफेक्ट नहीं पता। सेवत अनुमान कहता है आपको इफेक्ट पता है, आपको कारण नहीं पता। सामान्यतो दृष्टा कहता है कि दो चीज़ें एक साथ हैं और दोनों ही चीज़ें हमेशा एक साथ होने की वजह से आप क्या कर रहे होते हो, उसके बेस पर आप अंदाज़ा लगा रहे होते हो, उनकी समानता के बेस पर अंदाज़ा लगा रहे होते हो। थैंक यू सो मच गाइस।